हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ इस वक्त नैनीताल में। हनुमानगढ़ी के दर्शन मैंने कर लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ रिक्शे में नैना देवी टेम्पल, और वहीं से हम करेंगे बोटिंग का बता दूंगा। गुरुद्वारा है और भूतिया मार्केट है और ये माल रोड है। तो आनंद लेते हैं हम अभी रिक्शे के, उसके बाद माल रोड। अरे इनको मल्लीताल वहीं पर उतारना। तो दोस्तों मेरे साथ हैं नाम गौतम भाई मेरे साथ है, और इस वक्त हम ले रहे हैं रिक्शे का आनंद। क्योंकि जब भी आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में कम से कम 1.5 किलोमीटर की एरिया जो होती है, 1 से प्लस ही है, तो उसमें आपको रिक्शा यहाँ पर साधन मिल जाता है। और रिक्शे में आप तल्लीताल से मल्लीताल और मल्लीताल से तल्लीताल आ सकते हैं। बस पूरे नैनीताल ज़िले में यहीं पर रिक्शा अलाउ है और यहीं पर रिक्शे चलते हैं। इसी कारण से यहाँ पर एक सुंदरता, एक रौनक बनी हुई है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ नैना देवी टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे भूतिया मार्केट, और वो सब चीज़ें कि मैं थोड़ा थोड़ा झलकियाँ आपको दिखाऊंगा। और ये है माल रोड नीचे वाली। चलिए माल रोड के मैं आपको दर्शन कराता हूँ बैक कैमरे से। दोस्तों रिक्शे का आनंद लेते हुए हम हैं अभी माल रोड पे, और यहाँ पर से मैं आज आपको इंडिया होटल और एवरेस्ट होटल और अलका होटल भी रास्ते में पड़ते हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। मल्लीताल में है वो। तो दोस्तों जब भी आप नैनीताल आते हैं तो आप एक तो गाड़ी से घूम सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि नैनीताल पैदल घूमने की जगह है। इस ठंडी सड़क में भी आप पैदल घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये इंडिया होटल है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद आगे आता है एवरेस्ट होटल, फिर अलका होटल। कुछ इस प्रकार से होटल हैं यहाँ माल रोड में ही हैं, और थोड़ा सा बजट से महंगे हैं, लेकिन सुविधा बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छा प्यार और स्नेह यहाँ मिलेगा। और ताल मैं आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल की। दोस्तों कभी भी आप नैनीताल आएँ तो आप रिक्शे का आनंद ले सकते हैं। रिक्शे में मल्लीताल जाएं और रिक्शे से फिर मल्लीताल से तल्लीताल आएँ, फिर गाड़ी में बैठ के कैंची धाम। मैं भी यही करने जा रहा हूँ, क्योंकि नैनीताल में थोड़ा पार्किंग की दिक्कत है, और जो हमारी गाड़ी है वो टीबी गाड़ी है, तो अलाउ भी नहीं है नैनीताल में। दोस्तों कहते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ के जो जज साहब हैं तो वो 5 बजे बाद मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। तो ऊपर वाली माल रोड में या नीचे वाली माल रोड में 5 बजे बाद गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो वन वे कर दिया जाता है इसको। पहाड़ के दूसरी तरफ से, ताल के दूसरी तरफ से आने जाने का रास्ता बना दिया जाता है। तो मैं आपको पूरा संपूर्ण, अभी मैं ये नीचे से दिखा रहा हूँ, अभी आते टाइम मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगा, और माल ताल के दर्शन आप कर ही रहे हैं। दोस्तों इतना आनंद आता है रिक्शे में, अभी मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ उतना। जाम भी हल्का जुल्का यहाँ लगता है, इसलिए रिक्शे का सफ़र महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं होटल क्लासिकल। मैं बहुत चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल की। कभी भी आप आएँ, आनंद ले सकते हैं इन सब चीज़ों का, और माल रोड में घूम सकते हैं, अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर ये बह गया था, लैंडस्लाइड हुई थी, ये पूरा तालाब में चला गया था। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली माल रोड जिसमें इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, इस माल रोड में केवल पैदल यात्रियों के लिए ही चलने के लिए परमिशन थी, इसमें गाड़ियां चलने की परमिशन नहीं थी। कहा जाता है जब अंग्रेज़ों के ज़माने में नीचे की साइड, जिस साइड हम अभी हैं, और जो ऊपर रोड आपको दिखाई दे रही है, जो ये दिख रही है, तो इस साइड में अंग्रेज़ चला करते थे और नीचे तुम्हारे हिंदू चला करते थे। तो ये व्यवस्था अंग्रेज़ों के टाइम की है, लेकिन अभी सरकार ने अर्थव्यवस्था के अनुसार नियम, नीचे केवल जाने वाली गाड़ियाँ और ऊपर केवल आने वाली गाड़ियाँ। ऊपर की रोड काफ़ी चौड़ी है, वो आपको मैं अभी थोड़ा देर में दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नैनीताल मल्लीताल में, और यहाँ पर जाम लगा हुआ है काफ़ी तगड़ा। अब मैं जा रहा हूँ नैना देवी टेम्पल पहले, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ के दर्शन कराऊंगा। काफ़ी ज़्यादा रस, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रस भरा हुआ है नैनीताल में। 4 बजे बाद इस प्रकार की कुछ मार्केट लग जाती है, आपको अगल बगल कपड़ों और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर
रात मेरी ढिंचैक लड़ गई वाला गाना शूट हुआ था चाँद के पार चलो पिक्चर की, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो माल रोड के आप बाहर आने के बाद मल्लीताल से आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं यहाँ के मार्केट का। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोजा, चेन पट्टी और कान के सब कुछ मिल जाता है। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ पर झूम करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम भोटिया मार्केट की तरफ। भोटिया मार्केट भी यहाँ पर शानदार है, आपको एक से एक चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपने हिसाब से, वैसे यहाँ पर मोल भाव नहीं होता है, रेट कम नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आएँ तो अपने स्तर पर जैसे जैसे आपको जो जो ख़रीदना है रेट के अनुसार आप बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल पहुँचते यहाँ पर आपको प्रसाद की पूड़ियाँ सामने से ही मिल जाएंगी। आप प्रसाद लेने के बाद अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों प्रवेश करने के बाद यहाँ पर जूता स्टैंड है, आप जूता स्टैंड में जूते खोल सकते हैं और उसके बाद फिर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति आती है और उसके बाद ये मुख्य नैना देवी टेम्पल मंदिर है। कैमरा ले जाना यहाँ वैसे तो अलाउ नहीं है मंदिर में, लेकिन फिर भी आप बाहर से कुछ तस्वीरें अपनी खींच सकते हैं। ये मेन मुख्य नैना देवी मंदिर है। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं अब दोबारा से भोटिया मार्केट। और दोस्तों यहाँ पर चाँद के पार चलो पिक्चर में गुलशन गोबर चाय बेचता था इस गोल गोल वाले मकान में। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप वो भी देख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ तस्वीरें खींचने के बाद हम बढ़ते हैं आगे बोटिंग की तरफ और अब करेंगे हम बोटिंग। तो दोस्तों चंदन जी के माता पिता आए हुए हैं तो मैं उनको नैनीताल दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट क्लास चने की चाट बन रही है, आप चाट का आनंद ले सकते हैं। 10 से 20 रुपये से 30 रुपये तक की ये चाट आपको मिल जाएगी। और 10 पर्यटक काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं। दोस्तों मैं भी अब टिकट लेता हूँ। तो दोस्तों 160 रुपये आधे चक्कर का टिकट का रेट है और 210 रुपये पूरे चक्कर का टिकट का रेट है। पूरा चक्कर का टिकट ले लिया। और ये हैं हमारे पायलट साहब, तो 3 ही जने अलाउ हैं, कभी कभी ये 4 जने भी ले जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माता पिता को घूमने दिया जाता है क्योंकि मैं तो रोज़ घूमते रहता हूँ। आप देखिए कि कितना आनंद आपको मिलेगा नैनीताल की ताल को मैं वोटिंग करते हुए। चलो इन्हें देखते हैं, ये जा रहे हैं माता पिता चंदन जी के। चंदन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने माता पिता को भेजा। उनने मुझको फ़ोन आया कि आप मेरे माता पिता को घुमा दीजिएगा। 13,000 कुछ का मैंने बजट बताया था, 3-4 दिन का है इनका, और पूरे गाड़ी का और होटल का मैंने इनका प्रोवाइड कर दिया था। 13,000 कुछ का बैठा था और चंदन जी ने मुझे पेमेंट कर दी थी। और साथ में वो जो पेमेंट करी थी उन्होंने मुझे, तो वो भी रिटर्न उन्हीं को वापस हो गई थी क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर कुछ दूसरा हो गया था। लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे बाकायदा पूरी पेमेंट अच्छे तरीके से कर दी थी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माता पिता को मैंने अच्छे से विजिट कराया और अच्छे से सब कुछ करा के मैंने नैनीताल घुमा के उनको अन्य पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल विजिट कराए। दोस्तों कितना सुनहरा मौसम हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आ वापस। चुके हैं इस वक्त मल्लीताल रिक्शा स्टैंड। अब हमने फिर यहाँ से रिक्शा लेना और तल्लीताल जाना है, फिर हम जाएंगे कैंची धाम को। चलिए, आज काफ़ी अच्छा रस नैनीताल में आपको देखने को मिल रहा है और जाम लगा हुआ है। मैंने कहा गाड़ी मेरी जाम में ना फंसे, पार्किंग नैनीताल में मिलती नहीं है, तो मैंने गाड़ी नीचे ही खड़ी कर ली और मैं इनको रिक्शे में ले आया। इस तरह से लाइन में लगना पड़ता है रिक्शे के लिए। और हम जाएंगे अब ऊपर की माल रोड का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। सुलभ शौचालय भी यहाँ पर मौजूद है। हेलो, एक मिनट, हाँ रुक के चलना, साथ साथ ही चलेंगे। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मल्लीताल से तल्लीताल की तरफ और आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ तल्लीताल की तरफ जाते वक्त कैसा नैनीताल दिखता है। चलिए दोस्तों हम हैं इस वक्त मल्लीताल में और देखिए कितनी हरी भरी वातावरण से रमणीय दृश्य से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं मल्लीताल से तल्लीताल की तरफ। दोस्तों आप कभी भी आएँ तो इस प्रकार से आनंद ले सकते हैं रिक्शे का। आपने अपने वहाँ शहरों में तो आनंद लिया होगा, लेकिन नैनीताल झील के किनारे छुप छुप चलता हुआ ये रिक्शा और रिक्शे चलाते हुए लोग और अगल बगल घूमती हुई बिल्कुल पब्लिक, और तुम बातें कर सकते हो और आनंद ले सकते हो और होटल का नज़ारा देख सकते हो, मार्केट देख सकते हो।
और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ, क्योंकि नैनीताल है ही कुछ ऐसा। नैनीताल रात को भी अपना रंग छोड़ता है और एक अलग ही एहसास यहाँ पर आता है, क्योंकि जो लोग कैंचीधाम आते हैं तो एक दिन उनका नैनीताल भी विजिट किया जाता है। चंदन जी के माता पिता जी का भी एक दिन नैनीताल का था, तो मैं विजिट करा रहा हूँ आज। हनुमानगढ़ी और भूमियाधार और नैना देवी टेम्पल और नैनीताल दर्शन वोटिंग हमने कर ली है और नैना देवी टेम्पल हमने देख लिया है। बाकी दोस्तों पिक्चरों की भी काफ़ी यहाँ शूटिंग हुई है। अब हम एक बार पुनः ये चर्च पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि मैं अब आपको ऊपर की तरफ से ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों अलका होटल और इंडिया होटल, एवरेस्ट होटल भी आपको मैं दिखाऊंगा, आप वो भी देखिए। इंडिया होटल सिद्धि माँ जी का होटल है, आप कभी भी आएँ, सिद्धि माँ जी से आप अवगत हैं और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सिद्धि माँ जी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। अब हम पहुँच चुके हैं तलीताल, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों नैनीताल दर्शन मैंने कराया आपको, माल रोड के दर्शन कराए, जो माल रोड हर अल्मोड़ा में भी है और रानीखेत में भी है, नैनीताल में भी है। 3 जगहों की तो मेरे को पता है, फिर बाकी और शिमला में भी है माल रोड, सुनने में आया। तो दोस्तों मैंने ऊपर को जाते वक्त भी आपको दिखाया और नीचे को आते वक्त भी आपको दिखाया। अब चलते हैं हम कैंची बाबा जी के पास, फिर वहाँ से मेरा काठगोदाम ड्रॉप है, फिर इनको मैं कल विजिट कराऊँगा मुक्तेसर। अगर हो सकेगा कुछ झलकियाँ, अगर ये वीडियो एडिटिंग नहीं हुई होगी तो मैं कुछ झलकियाँ मुक्तेसर की भी आपको दिखा दूँगा। और सबसे प्यारा सफ़र मेरा आज का रहा, जो मैंने ये सब लोगों के साथ जो बिहार से आए हैं, जो चंदन भाई ने अपने मम्मी पापा को घुमाना बोला था, तो मैं इतने प्यार से, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपने ही माता पिता को घुमा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो मम्मी है नहीं और वो सुख मैं ले नहीं पाया। लेकिन मुझे एहसास है कि अगर मेरे मम्मी होती, पापा तो घूम ही लेते हैं, बाबा आए हैं नैनीताल, तो अगर होते तो ऐसे ही होते और मैं ऐसी तरीके से उनको विजिट कराता। तो दोस्तों आप आइए, बहुत लोग घूमना चाहते हैं नैनीताल और मैं विजिट कराना चाहता हूं उनको। आप आइए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय नीप करोरी बाबा जी, जय हो। तो दोस्तों मैं हूँ इस वक्त, जगह है पाइन्स, काफ़ी प्यारी जगह है, नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ थोड़ा फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी फेमस है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ। वैसे हॉल लगा हुआ है, फॉग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ नज़ारे हैं। दोस्तों कभी भी आप आए नैनीताल आते वक्त, बीच में ही 3-4 किलोमीटर भवाली से आगे आपको पाइन्स जगह मिल जाती है और यहाँ पर एक सुंदर प्रकृति का आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं और एक फ़ोटो शूट यादगार के तौर पर लेके अपने पास कुछ जुड़ी हुई यादें लेकर घर को चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर द पाइन्स करके लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद थोड़ी सी आगे जाके एक सेल्फी पॉइंट पड़ता है। आप सेल्फी पॉइंट में सेल्फी खींचने के लिए बने हैं, आप यहाँ पर सेल्फी खींच सकते हैं। चलिए, चंदन जी के माता पिता आए हुए हैं, योगेश भाई आए हुए हैं, तो उनके साथ हम भी एक सेल्फी खींच लेते हैं। इनकी सेल्फी खींचते हैं, कुछ यादगार पल इन्हें भी देते हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं चंदन जी के पापा पिताजी। और अच्छा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मैं इन्हीं में अपने भी माता पिता को ढूंढता हूँ और अच्छे से मैं इनको विजिट करा रहा हूँ। तो दोस्तों हमें सेल्फी पॉइंट और यहाँ से कुछ इस प्रकार से नज़ारा है और नीचे है भूमियाधार मंदिर। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को मंगल, मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो।